दूर जाकर के लंका में पहुंचा और इधर कराया है विश्वामित्र जी महाराज का। तो सुने रहती तुम्हारे तो सुनी
बहुत सुंदर करते हैं और इसीलिए तो इनका नाम करुणा वाले हैं। करुणा करते हैं। भगवान ने करुणा किया, ये को संपन्न किया। कुछ दिन वहाँ निवास कर रहे थे। अचानक तो उसमें ये लिखा था कि हमारा एक शंकर जी का बहुत पुराना धनुष है, उस धनुष को रखा गया है और जनक जी ने प्रतिज्ञा किया है कि जो इस धनुष का खंडन कर देगा मैं अपनी सुकुमारी कन्या का विवाह उससे करूंगा। तो विश्वामित्र ने विचार किया अगर मैं भगवान राम से ये कहूं कि चलो धनुष यज्ञ है, इसकी रक्षा के लिए भेजा था, तो मैं ये संसारिक वस्तुओं के लिए संसारिक क्रियाओं के लिए नहीं जा सकता। तो इसलिए विश्वामित्र जी महाराज झूठ बोलते और स्वयंवर को ना करके पत्रिका को पढ़ा और राघव से कहा सुने रघु कुलनाथा धनुष सुने रघु कुलनाथा। और तीन घंटे तक खुली लगा के देखते हो, वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी। कथा आने के बाद 2 घंटे हुए नहीं, इसलिए आप लोग परेशान ना हो। 20 मिनट में आप लोग भगवान के विवाह का दर्शन करेंगे। भगवान से कहा है धनुष यज्ञ है, चलना है। यज्ञ आपने पूरा करा, धनुष यज्ञ से हुआ और यहाँ यज्ञ ही यज्ञ मिल रहे हैं। भगवान का जन्म ही तो यज्ञ से ही हुआ था, इसलिए सोचते हैं कि यज्ञ नारायण भगवान की कितनी कृपा है, जिधर देखो उधर ही यज्ञ की रक्षा मुझे करने को अवसर मिल रहा है। नारायण की बड़ी कृपा है और प्रसन्न होकर के चले हैं। यहाँ से आगे बढ़े, आगे चल करके माइक वादे देखा तुमने लोग गाय गावे अच्छा बगाए विवाह होने वाला है, तो न कोई पक्षी है न कोई जीव है, वो बिल्कुल निर्जन हुआ है। और उस निर्जल वन में उस निर्जल स्थान पर देखा एक पत्थर का शिला है, उसमें पत्ते नहीं है, फूल है, जो फूल के पौधे हैं इसमें फूल नहीं है। कारण क्या है गुरुदेव? और मैं ये सामने आश्चर्य वस्तु देख रहा हूँ, ये पत्थर देख रहा हूँ, इस पत्थर में स्त्री की आकृति बनी है, ये क्या है गुरुदेव? मेरे समझ में नहीं आ रहा। विश्वामित्र मुस्कुराए, राघव आप सब कुछ जानते हो, पूछना चाहते हो ना, तो सुनो। ये जो देख रहे हो ये बहुत ही दिव्य ऋषि है जिनका नाम गौतम, उनकी कुटिया है। ये वातावरण जो निर्जन दिखाई दे रहा है इस श्राप के कारण हुआ है। और ये सामने जो देख रहे हो ना राघव, ये और कोई नहीं, इसी गौतम की पत्नी है। बताया है गौतम नारी श्राप बस उपल गए हैं धरनी, चरण कमल रज चाहती कृपा कराहो रघुवीर। हे राघव, ये गौतम की स्त्री है, श्राप के कारण पत्थर हो गई है और ये आपके चरण कमल की धूलि का इंतजार कर रहे हैं। कितनी वर्षों से आपके चरणों की धूलि का इंतजार कर रहे हैं राघव, कृपा करो, ये आपके चरणों की धूलि चाहती है। भगवान संकुचित हुए, ये ब्राह्मणी है, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं अपना चरण इसको कैसे छुआ? श्राप का कारण बताया। एक बार इंद्र, ये अहिल्या है, अहिल्या इतनी खूबसूरत थी, इतनी सुंदर थी कि इंद्र एक बार इस पर मोहित हुआ और इंद्र जो है अपने मित्र चंद्रमा से कहा तुम मुर्गा बन जाओ। और इंद्र चंद्रमा से कहा तुम मुर्गा बन करके मध्य रात्रि में बोलना प्रारंभ कर देना। मध्य रात्रि में बोला है
करके आवाज लगाई है। गौतम की निद्रा खुली और सोचे कि अब स्नान करने लायक समय हो गया है, ब्रह्म मुहूर्त हो गया है। अपने बस उठाया, अपने कमंडल को उठाया है, स्नान करने गए हैं। और इधर इंद्र ने गौतम का रूप धारण करके और कुटी में प्रवेश किया और अहिल्या के सत्य को नष्ट किया है। अचानक जब ये नदी में स्नान करने गए तो नदी से आवाज आई और उन्होंने आवाज किया कि रे गौतम ऋषि, आप इतनी रात को मेरे स्नान करने आ रहे हो, मैं सो रहा हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। तब गौतम जी को ध्यान आया कितना बज रहा है, देखा तो अभी तो मध्य रात्रि 12 बज गई। आकर के वहां से चल के आए और वहां ये संकेत मिल गया कि जाओ कुटिया में कुछ गड़बड़ हो रहा है। वहां से आया और जैसे ही कुटी के द्वार पर प्रवेश करना चाह रहे थे तो जैसे ही ये प्रवेश किए उधर से इंद्र गौतम का रूप धारण करके आया था कुटी में, वो निकला कुटी से, देखा है और फिर इंद्र को श्राप दिया कि इंद्र जिस कारण तू यहाँ आया है, क्या तेरे शरीर में छिद्र ही छिद्र हो जाएगा। तो इंद्र के पूरे शरीर में छिद्र ही छिद्र हो गया है। और यहाँ पर इनकी जो पुत्री है, गौतम जी की पुत्री का नाम है अंजना। अहिल्या की पुत्री है अंजना, हनुमान जी की माता जी अहिल्या की पुत्री है। अंजना को भी श्राप दिया कि तू युवावस्था में रह करके तूने अपनी मां को नहीं समझाया, जा तुझे कुंवारे पर में ही पुत्र प्राप्त होगा, तुम्हें कलंक लगेगा, ऐसा श्राप दिया। रोने लगे हैं तो फिर वरदान दे दिया कि चिंता मत कर, तेरे यहाँ जो पुत्र होगा वो भगवान का बहुत बड़ा पुत्र होगा। वही हनुमान जी महाराज अंजना के पुत्र हैं। अंजना को श्राप दिया है, इंद्र को श्राप दिया है और मुर्गा को भी श्राप दिया कि आज के बाद तू हमेशा बोलता रहेगा। अब तू 4 बजे नहीं बोलेगा, तुम्हारी इच्छा हो तो 12 बजे भी बोलेगा, 1 बजे भी बोलेगा। और आप देखते हैं मुर्गे जब मन कहता है तब बोलने लगते हैं। और चंद्रमा को भी श्राप दिया है और अपने पुत्र जो श्री जनक जी महाराज के पुरोहित उनको भी श्राप दिया। इस प्रकार से जब श्राप की कथा सुनाई है तो भगवान बड़ी दयालु द्रवित हुए और उन्होंने कहा कि गुरुदेव ने ऐसे करो। अचानक गुरुदेव से बात कर रहे और राम जी ने अपने चरण को उठाया और जैसे ही भगवान के चरणों पर उठे, हवा का झोंका आया, भगवान के चरणों में लगी हुई धूल जैसे ही अहिल्या के ऊपर पड़ी है, अहिल्या स्त्री रूप में प्रकट हो गई और बाबा जी निकले हैं। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 भगवान की चरण धूलि में अहिल्या प्रकट हुई। भगवान को देखी मगन हो गई, आंखों से सुधार बहने लगे, हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगी। प्रभु मेरे पति ने जो आवाज श्राप दिया था, मोटी की श्राप जो दी क्योंकि प्रभु मुझे अब श्राप से बहुत डर लग रहा है।
इसलिए प्रभु आप अपने चरणों की धूल मुझे दे दो, मैं अपने साड़ी की पल्लू में बांध करके रखूंगी। राम 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 सीता सीता एक बार भगवान वहां भी देख लेंगे। अरे तुम लोग जानते हो इसका नाम राम है, ये क्या करता है? मतलब महाराज के यहाँ से आया है, दशरथ का पुत्र है, अयोध्या से आया है, कितना सब है। इस प्रकार की चर्चा करते हैं। लक्ष्मण के पुत्र नहीं, लक्ष्मण से पूजा हमें लगता है अयोध्या की कोई कन्या बेटी है क्या? क्या राम जी ने कहा नहीं, ये हम कमल की बेटियां को करते हुए महलों से वो सुंदर सुंदर स्त्रियां फूल बरसा रही हैं और ये निवेदन कर रही हैं, राघव ले शुमन की हार। सुमन गिरा करके निमंत्रण दे रही है राघव, हम लोग यहाँ दर्शन करने नहीं जा पा रहे हैं, नहीं दर्शन कर पा रहे हैं, तो राघव ऐसा करना, आप सुमन वाटिका में पुष्प वाटिका में आए ना, हम लोग भी माँ गौरी का पूजन करने के लिए सीता के साथ जाएंगे। वहाँ जो नहीं लगे कन्याएं औरतें हैं, सब भगवान को अपने सुंदर मन को अर्पित कर रही हैं। ठाकुर आपके चरणों में अपने सुंदर मन को निवेदित कर रही हूँ, मैं आपको निमंत्रण दे रही हूँ। भगवान भ्रमण कर रहे हैं और करते करते और कहते हैं ठीक है बच्चों, अब तुम लोग दोनों भाई जन्म से अपना प्रार्थना किए हैं, बहुत देर तक चरण दबाया, बार बार रघुवर नहीं से किया है और फिर प्रातःकाल सबसे पहले भगवान जागते हैं, सबसे पहले लक्ष्मण, इसके बाद भगवान, फिर गुरुदेव जागते हैं और आज गुरुदेव से जागने में थोड़ा देर लगा है। राम तुलसी आज में बहुत देर हो गया, आज में जो है गुरुदेव पूजा की सामग्री व्यवस्था नहीं कर पाया, इसलिए फटाफट प्रणाम किया है और आप करके गुरुदेव से विनती किया, गुरुदेव समय ज्यादा हो रहा है, निकले हैं और भ्रमण करते करते पुष्प वाटिका में भगवान पहुंचे। आसपास भगवान पर याद हैं, इसलिए पहले वाटिका में प्रवेश नहीं होते हैं, इधर उधर वाटिका की चारों तरफ देखा है तो कोई माली हो तो उनसे पूछ करके फिर हम ये मर्यादा नहीं है और इस प्रकार चारों तरफ देख रहे हैं। अचानक एक माली दिखाई दिया, बाबा जी लिखते हैं तो यहाँ बहुत प्यारा भाव है, समय कम है और उस वाटिका का अगर भाव करूँगा तो शादी आज नहीं फिर परसों हो गया, इसलिए भगवान ने पुष्प चयन करना प्रारंभ किया है और उसी समय ही अवसर सीता आई गिरजा पूजन जन्म दिखाई। इसी समय जिस समय भगवान पुष्प वाटिका में चयन कर रहे हैं, इसी समय श्री जन्मदिनी श्री जानकी का आगमन होता है। राम कथा में प्रथम बार जानकी मैया का आगमन हुआ है। आइए प्रेम से जयकारा लगाएं, बोल जगदम्बी मां भगवान पुष्प चयन कर रहे हैं। मैया आई है, सुंदर एक सरोवर है, हाथ और पैर को धुला है जो पूजन
से पल भर में अपने चरणों में रज से पल में अपने चरणों की रज से पल भर में अपने चरणों की रज से पल पल में अपने चरणों की रज से पल भर में अपने चरणों की रज से नारी उधर से जब ये सहेली भाग आ रही थी लक्ष्मण ने देख लिया था। लक्ष्मण जी ने सोचा कि ये जा रही है बताएगी जरूर और इनके दर्शन करने के लिए और सहेलियां आएंगी तो भगवान ऐसे ऐसे नहीं लगते। इसलिए लक्ष्मण जी ने राम जी का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। और यहाँ से अचानक एक सखी ने देखा कि एक झाड़ी है, बहुत घनी झाड़ी है, वो झाड़ी गिर रही है, शायद यही पर वो दोनों राजा पार होंगे। और तुरंत वो सखी ने कहा इस प्रकार सती सुंदर सती की और जब सती की विनय प्रेम बस भई भवानी हसी माल भगवान सीता जी की विनती को सुन करके गौरा प्रसन्न हो गई। उस मूर्ति से हाथ गिर करके मां सीता के हाथ में आ गई, आंचल में आ गई और कहा मन जान ही रात हो गई सोवर सहज सुंदर श्याम रो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान रावरो। यही भांति गौरी आशीष इस प्रकार से मां गौरी ने आशीष दिया कि जो तुम्हारे मन में श्यामला सरकार बैठा है ना वही तुम्हारा में पति रूप में प्राप्त होगा। उसका एक नाम है भगवान धाम। जहाँ भैया ने सीता जी को बताया और सीता जी गौरी मैया और गुरुदेव के चरणों में सब कुछ बातें बता दी कि गुरुदेव हम लोग गए ऐसे ऐसी घटना घटी। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है सुफल दोनों की सफल हो। दोनों का मन था, राम जी का मन था कि मतलब ये मुझे नहीं रोकने का हो। लक्ष्मण को ये विचार था कि मेरी भाभी है, इसलिए दोनों का मन सफल हो, दोनों का मनोरथ पूर्ण हो। ऐसा वरदान दिया। अगर मेरे भैया क्या हो जाए तो कमिल में नाल जी चांद चढ़ाओ और 100 योजन पर दौड़ते चला जाऊं। ऐसा प्रतीत करता हूँ, ये प्रतिज्ञा मैं करता हूँ। अगर मेरे भैया की क्या हो जाए तो मैं ये शरीर पर्वत आपका सुना होगा। मैं सुमेर पर्वत को पूरी करुणा महसूस करके पृथ्वी पर फेंक दूं और इस टूटी जमीन की बात कहीं भी अगर सिंहासन से नीचे आए धीरे धीरे जैसे मस्त होकर के हाथी चलता है, कुंजर चलता है, इसी तरह भगवान होकर के किसी भी प्रकार का संकट नहीं है चेहरे पर। सोचो इतने बड़े बलशाली राजा मनुष्य उठाने के लिए गए और कोई तोड़ नहीं पाया, लेकिन राम अभी 15 वर्ष की अवस्था हुई है राम जी की।
और राम इतने छोटे से लेकिन किसी भी प्रकार का भय नहीं, धीरे धीरे धनुष के समीप में पहुंचे, सीता जी को देखा और सबको देखा, मन ही मन सबको प्रणाम किया, माता जी को प्रणाम किया, इधर धनुष को भी प्रणाम किया, भगवान को देख करके श्री सीता जी बड़ी बड़ी हुई, गणेश भगवान को वंदन किया। हे गणनायक अरे पहले ठाकुर जी को आने को बोलो, बैठ जाओ। ठाकुर जी आए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, धीरे और खड़ा वही होंगे जिनको नाचना होगा। बोलिए निभान सरदार की हो, अवध नगरिया से, अवध नगरिया से। सभी विवाह होगा, नहीं विवाह नहीं होगा। राम जी आ रहे हैं, मंच पे खड़े होंगे तो आप लोग टेक्निक काम कर रहे हो, सब लोग बैठ जाओ। अरे मेरी कई जैसी माताओं बैठे मंडप सजाया गया और वहाँ पर चारों दुल्हन और चारों दुल्हन और चारों दुल्हन और छोटे आज जब हमारे नौजवान भाई नाचे, आप लोग पीछे और सब डांस करने जाए, और जिनको नहीं नाचना वो पीछे हो जाए, जिनको नहीं नाचना वो पीछे हो जाए, और जिनको नाचना
नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, सब फिर खड़े रहो, अगर दिखाई दे रहा है बैठ जाओ, बैठ जाओ। और ये मंटू जी के द्वारा कन्यादान के महामहोत्सव पर भगवान के चरण कमलों में 1 सेट बर्तन और 51 रुपये का दान है। भगवान उनका कल्याण करें और सभी में आनंदित रखें। और भी जिन लोगों को कन्यादान में कुछ अर्पण करना हो वो आकर अर्पण कर सकते हैं। भीम सिंह जी के द्वारा भीम सिंह जी के द्वारा 21 रुपये का दान आया था। निरंजन पांडे जी के द्वारा 51 रुपये का दान। भगवान के चरण कमलों में 401 रुपये का दान है। भगवान उनका कल्याण करें और सदैव उन्हें आनंद रखें। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगल चर्चन करना। आज बड़ा प्यारा माहौल है, आज का बड़ा प्यारा दिन है। शंकर वर्मा जी के द्वारा भी मणि देवी जी के द्वारा 101 रुपये का करें। सुंदास जी के द्वारा 31 रुपये का दान है। भगवान उनका कल्याण करें।
एक साइड 11 रुपए का दाना भगवान उनका कल्याण करें। चारों 11 रुपए का दाना है, भगवान उनका कल्याण करें। मैंने तो ये सुना कि आप यहाँ चलो जी के द्वारा 51 रुपये का दाना है, भगवान उनका कल्याण करें। राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा 21 रुपये का दाना है, सुरेश शर्मा जी के द्वारा 21 रुपये का दाना है। राम जी से पूछे राम जी जिया समर्पयामि गुरुन् सुगुणगणम् आत्माभिवन्दनं देवताभिवन्दनं पुष्पेराचारादिवन्दनम् आरार्तिक्यग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं दद्यात् ॐ गुरुरङ्गकमय पुष्पे विलवत्रबाल तुलसी मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले राधा रामचंद्र की, बोले चारे दुल्हा की, बोले चारे नैयन की।
सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, रमापति रामचंद्र की, वृंदावन कृष्ण बलदेव की, वृंदावन बिहारी लाल की, सब संतन की, सब भक्तन की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की। नैना थके न देखत जियरा पे न भकाबू, कैसे कहीं कि कैसन के करा पे चले जादू। नैना थके न देखा जियरा पे न भकाबू, कैसे कहीं कि कैसन के करा पे चले जादू। शिव का झूमे दम भर के मैया जी के दर्शन करके, अला कलबा गजबे तारा पारन होरा। मनवा विनय पवन के नाचेला मोर बन के, शोभा न बरनी जाए सुनला सातो बहिन के। मनवा विनय पवन के नाचेला मोर बन के, शोभा न बरनी जाए सुनला सातो बहिन के। मन करे देखते रही जय 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 हमहू कहीं, आइल बाटे भक्ति के बहार होरा। मथवा पर हाथ धैली साथ गैली लगावा, मोछिया हिलावत रहे मैया जी के बाघावा।
जल्दी जल्दी आंगना में आसनी बिछावनी गंगा जी के पनिया से पहुआ के धोवनी जल्दी जल्दी आंगना में आसनी बिछावनी आ गंगा जी के पनिया से हम पहुआ के धोवनी भोगावा लगौनी हलवा पूरी जोड़े जोड़े भोगावा लगौनी हलवा पूरी जोड़े जोड़े हम पूरी जोड़े जोड़े देवी माई के देखनी है सपना में भोरे भोरे देवी माई के देखनी है सपना में भोरे भोरे हली दुलार माई सारा धातुरवाली सपना में देखे दर्शन जियारा जुड़वाली हली दुलार माई सारा धातुरवाली सपना में देखे दर्शन जियारा जुड़वाली चुनरी ओढ़वली चुनरी लगानी पटोरे चुनरी लगानी पटोरे हाँ लगानी पटोरे देवी माई के देखनी है सपना में भोरे भोरे देवी माई के देखनी है सपना में भोरे भोरे हाँ देवी माई के देखनी है सपना में भोरे भोरे नवरात्र के समय बाए भैया एगो औरत अपना पति से देखी गैया के गोबारा ले आई हा गंगा जलावा दिन के ले आई हा सैया सुनर सुनर खलावा गैया के गोबारा ले आई हा गंगा जलावा दिन के ले आई हा सैया सुनर सुनर खलावा बेली चमेली ओढ़ावल के हार सैया ले आई हा बेली चमेली ओढ़ावल के हार सैया ले आई हा सैया ले आई हा जाता